चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन की तकमील के मौके पर आज सहाफ़त से मुलाकात के प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि चाहते थे कि इनके जानशीन इख्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। वो रियासत के अवाम पर मोहर सियासत मुसल्लित करना चाहते थे। रेवंत मजीद कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपने वारिसों को अवाम पर मुसल्लित करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज इनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया और केसीआर खानदान को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने पीर के रोज अपना इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक इम्कान है कि वो तमिलनाडु से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी। पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। इन्होंने आज अपना इस्तीफा सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। तमिलसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के दूसरे गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्होंने सितंबर 2019 को तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा संभाला था। 18 फरवरी 2021 से वो पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रही थी। इससे पहले बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और तमिलनाडु स्टेट यूनिट की सदर थी। तेलंगाना समेत किसी भी रियासत के गवर्नर का तकर्रुर सदर जमहूरिया हिंद करते हैं। अब तक 2 जून 2014 को तश्कील पाने वाले तेलंगाना ने 2 गवर्नर देखे हैं। मस्जिदुल हराम में बेवक्त हज़ारों ज़ायरीन जमा रहते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से होता है। यहाँ फ़िज़ाई आलूदगी और इन्फेक्शन वगैरह फैलने के कवी इम्कान होते हैं। तब इंतज़ामिया ज़ायरीन को आलूदगी वगैरह से महफूज रखने के इंतज़ाम भी करता है। मस्जिदुल हराम में इदारे सेहत निगहदाश्त के डायरेक्टर है कि मस्जिदुल हराम में 24 घंटे माहौल की निगरानी की जाती है ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की आलूदगी से महफूज रखा जा सके। सऊदी टीवी अल अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मज़ीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कौमी मरकज़ ने मुमलिकत के तमाम इलाक़ों में हवा में आलूदगी की पैमाइश के लिए इंतहाई हसास आलात नस्ब किए हैं जिनके ज़रिए हवा में आलूदगी तनासुब का फ़ौरी अंदाज़ा लगा कर इसका तदारुक किया जाता है। मस्जिदुल हराम में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से इन्होंने बताया कि कौमी मरकज़ हराम में भी सेंटर कायम किया है जहाँ इंतहाई हसास आलात हमा वक्त हवा में आलूदगी के तनासुब देते हैं। हवा में आलूदगी ज़्यादा होने की रिपोर्ट मिलते हैं, इसका तदारुक किया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इतवार के रोज गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी के दौरान मुतादिद गैर मुल्की तुलबा पर हमला करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ट्विटर पर तफसीलात बताते हुए मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है जिन पर तुलबा पर हमला करने और हॉस्टल के कमरों में तोड़ का इल्ज़ाम था। हफ्ते को देर गए गुजरात यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 5 बैनुल अक़वामी तुलबा पर कैंपस में उस वक्त हमला किया गया जब वो तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। तकरीबन जन लोगों का एक ग्रुप मुबैना तौर पर अहाते में घुसाया और मजहबी नारे लगाए जिससे दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। इन 5 तालिमों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से है। ए ब्लॉक पेश आने वाले वाक़े के बाद 2 तालिबे इल्म, एक श्रीलंका और दूसरा तजाकिस्तान से को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस ने 20 और 25 खिलाफ FIR दर्ज की और वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 9 टीमें तश्कील दी। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा कि 20-25 के करीब लोग हॉस्टल के अहाते में दाखिल हुए और बैनुल अक़वा के वहाँ नमाज अदा करने पर एतराज़ किया और उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने को कहा। इन्होंने इस मसले पर बहस की, इन पर हमला और पथराव किया। इन्होंने इनके कमरों में भी तोड़ फोड़ की। इदारे उमूर हरमैन की जनरल अथॉरिटी के मुताबिक रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। जनरल अथॉरिटी बराए उमूर का कहना है कि मस्जिद नबवी की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 1,25,231 ज़ायरीन ने अथॉरिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से इस्तेफ़ादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 1,67,000 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया और 13,44,047 मर्द और 10,76,903 ने रियाजुल जिन्ना में नमाज अदा की। अलावा 10,482 बुजुर्ग और माज़ूर अफराद ने अथॉरिटी की जानिब से इनके लिए मखसूस खिदमात को इस्तेमाल किया जबकि मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 1,412 ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में तर्जुमे की सहूलत से फ़ायदा उठाया। ज़ायरीन में 14,51,409 तहाइफ तकसीम किए गए। हेल्पलाइन पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 64,08,000 कॉल्स मौसूल हुई जिन पर ज़ायरीन की रहनुमाई की गई। दूसरी जानिब ऑन फील्ड सर्विस के 94,14,000 अफराद ने रास्ता बताने की सर्विस से फ़ायदा उठाया जबकि मस्जिद नबवी के सहन में 36,17,000 अफराद को ट्रांसमिस फराहम की गई।